नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 के गणित विषय के कार्यपत्रक 75 और 76 के बारे में बातचीत करेंगे। 75 के अंदर अपन जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनके परिमाप व क्षेत्रफल के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं तथा कार्यपत्रक 76 के अंदर अपन आंकड़ों के प्रबंधन या उनके पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए कार्यपत्रक 75 को स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक जो है 8 अप्रैल 2021 लगा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मापन की समझ, इसमें ज्यामितीय आकृतियों के मापन के बारे में बातचीत करेंगे अपन। सरल ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप, उनके परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल नेट ग्राफ की इकाई से समझना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, दी गई नाप की आकृति द्वारा नेट या ग्राफ पर घेरे जाने वाले खानों की संख्या लिखिए। ठीक है, जो अपन आकृति बनाएंगे उसमें कितने खानों को वो घेर रही है आकृति, उसके बारे में अपने को संख्या लिखनी है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो समान होती है, यानी कि चारों ही भुजाएं क्या होती हैं? लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई जो है वो एक समान ही होती है। तो सारी भुजाएं, इसका मतलब क्या हो गया? लंबाई बराबर चौड़ाई, या सारी भुजाएं क्या हो गई? एक समान हो गई। तो इसमें खानों की संख्या क्या होगी? ठीक है, इसका सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो अपने को एक भुजा कितनी दे रखी है? इसमें एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने को 5 दे दी, तो सारी भुजाएं कितनी हो गई? 5 5 5 5 हो गई। ठीक है, तो खानों की संख्या पूछी कितने खाने आएंगे, तो 5 इंटू 5 खाने आएंगे। इसमें कितने? 5 इंटू 5 खाने आएंगे, तो आंसर आ जाएगा 25 खाने। अब ये 25 खाने तो अपन ने पहले ही बना दिए, पर ये आएंगे कैसे, इसको बना के देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। चलिए इस ग्राफ पर आ जाते हैं। ये अपना ग्राफ है, बातचीत हुई थी अपनी उसकी भुजा जो है कितनी दी गई थी? 5 सेंटीमीटर दी गई थी, यानी कि 5 खाने ले लेते हैं अपन। ये 5 खाने लिए मैंने, यहां से ही स्टार्ट कर देता हूं। 1 2 3 4 और ये 5, और इधर से भी 5 लेता हूं। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 खाने इधर से और 5 खाने इधर से। ये बन गया अपना वर्ग 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। खानों की संख्या गिनना चाहो तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। ठीक है, ये अपन ने कर लिया है पहले ही। खानों की संख्या ऊपर 25 अपन ने पहले ही इसको किए बिना ही कर लिया था। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट पहला वाला प्रश्न। चलिए दूसरे वाले प्रश्न की बातचीत करें। दूसरे प्रश्न में कहा है 5 सेंटीमीटर तो लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो इस टाइप से बनेगा। ये तो हो गई लंबाई, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये तो हो गई लंबाई, और ये है चौड़ाई जिसको 4 सेंटीमीटर बता दिया है। तो बनाते हैं अपन, यहां बना लेते हैं, यहीं पर बना दे दिखते हुए। यहां से 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गई लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर या 5 खाने। चौड़ाई के बारे में कह रहा है, ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो 1 2 3 और ये 4, ये इसकी हो गई चौड़ाई। बी कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। से बना देते हैं फिर से इस प्रकार से। अब ये जो भुजा है वही भुजा ये है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये आयत बन गया है। ये तो था वर्ग, ये क्या था? वर्ग था, और ये बन गया है अपना आयत। क्या बन गया? आयत बन गया। तो कर लेते हैं फिर से। आप कह रहे हैं कि आयत द्वारा घेरे जाने वाले खानों की संख्या, तो इनको 5 इंटू 4 कर दीजिए, डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 4 करेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को ही खाना कहते हैं। ये 20 सेंटीमीटर या 20 खाने। काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ से, अपना आंसर जो अपन ने किया वो सही है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये हो गए अपने पास टोटल 20 खाने।
ठीक है, और यही अपना आंसर अपन ने वहाँ बना दिया। और इनके ग्राफ जो है अपन ने पहले और दूसरे प्रश्न के ये भी अपन ने बना दिए। अपना कार्यपत्रक 75 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर अपन ने सीखे हैं कि किस प्रकार से ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई दे दी जाती है, तो उस जो ग्राफ पेपर है या नेट अपने पास है उस पर किस प्रकार से आकृति ड्रॉ की जाती है, उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अपन चलते हैं अपने पास आगे जो अपन बातचीत करने वाले थे पैटर्न के बारे में, यानी कार्यपत्रक छंतर के बारे में। कार्यपत्रक छंतर के बारे में अपन जब बातचीत करें तो सबसे पहले इसके बारे में बातचीत करने से पहले अपन आज का दिनांक लगा देते हैं 8 अप्रैल 2021। अब बातचीत करते हैं। देखो, आंकड़ों का प्रबंधन, यानी जो आंकड़े दिए जाएंगे उन आंकड़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत की जाएगी एवं पैटर्न की समझ। ठीक है, अब जो भी चीज़ें हैं वो आंकड़ों से संबंधित होगी और उनका पैटर्न क्या बना हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। दी गई सारणी में से संख्या पैटर्न पहचानना है व नए पैटर्न बना पाना है। ठीक है, नया पैटर्न बनाना है। क्या कहा है, 100 तक की गिनती चार्ट में तिरछी लाइनें खींचे। इन लाइनों पर जो संख्याएं आती हैं उनका पैटर्न नीचे लिखिए। जैसे 5 से तिरछी लाइन खींचने पर 5 14 कहाँ खींची, ये 5 से यहाँ रही, ये 5 14, तो 5 14, आगे चलते हैं 23 32 और 41। इस टाइप से ये पैटर्न एक बना हुआ है इस तिरछी लाइन के हिसाब से। आगे भी अपने को ऐसे ही पैटर्न बनाना है। यहाँ पर अब दूसरी तिरछी लाइन के बारे में बातचीत करें तो उसका पैटर्न क्या बन रहा है उसके बारे में बातचीत करें। तो यहाँ पर ये कुछ एक तिरछी लाइनें बना रखी हैं, उनके पैटर्न्स लिखने हैं अपने को। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरी तिरछी लाइन के बारे में बातचीत करें अपन तो ये आ रही है 9 18 27, ये वाला 9 18 27 36 45 54, ठीक है 63, और 63 के बाद कहाँ चले गए, 45 54 63 72 82 91, इस टाइप से जारी हैं। तो मैं लिख देता हूँ 9 18 27 36 45 54, आगे 63, ऐसे ही चलती जाएगी ये। ठीक है, तीसरे इसके बारे में लिखते हैं। एक लाइन ये बना रखी है इस प्रकार से, ये पहले में लिख दिया अपन ने, ये दूसरे में लिख दी है ये वाली लाइन, ये तीसरे में बना रहे हैं अपन ये वाली लाइन फिर से। तो इस प्रकार से ये आ रही हैं, जो जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो थर्ड वाले में 61, अच्छा बना रखी है ये वाली लाइन, बना रखी 61 72 83 और 94 बना रखी है। इसके बाद ये वाली देखो, ये वाली अपन यहाँ लिख देते हैं। तो ये है 97 97 97 88 79 79 और 70, ये इसके पॉइंट्स बन रहे हैं। अब अपने को ऐसे के ना मतलब 8 बनाने हैं तो अपन लाइनें और ड्रॉ करें अभी तक तो, क्योंकि ये लाइनें तो कम पड़ जाएगी। यहाँ पर स्केल लेके एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कितने 3 हो गए, ये लाइन चौथी होगी। अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये अपने चौथे में इसको नोट करेंगे। ठीक है, और इस लाइन को अपन 5वें नंबर पे ड्रॉ कर लेंगे। नहीं, गलत चली गई थी अपने से, ये यहाँ आनी चाहिए थी, ये यहाँ आनी चाहिए थी। ये 5वें नंबर पे ड्रॉ करेंगे अपन। यहां से एक लाइन यूं ले लेते हैं, ये 6ठे नंबर पे अपन ड्रॉ करेंगे। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ये 7वें नंबर पे अपन ड्रॉ कर लेंगे। और एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, ये 8वें नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अब बल्क लिख लेते हैं अपन सभी के नंबर। देखो यहां पर ये लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अपने से। अपन 4th नंबर पर बातचीत करते हैं। 4 13 22 31, तो लिख लेते हैं 4, नहीं नंबर तो छिप गए हैं, थोड़ा यहां पर ले लेते हैं। 4 नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 4 13 22 31, 4 13 22 31, इस प्रकार से इसका क्रम बन रहा है। 5वें नंबर की जो लाइन ड्रॉ की उसको ढूंढो, ये रही 5वें नंबर की ये लाइन। 6 15 24 33 42 51, तो 6 15 24 33 42
24, 33, 42 और ये 51। छठे नंबर पे चलेंगे अपन। छठे नंबर पे क्या मिल जाता है अपने को, ये मिल गई 8, 19, 30, 8, 19, 30। सातवें नंबर पे ले लीजिए 60, 69, 78, 60, 69, 78, 60, 69, 78, 87, 96, 87, 96। कुछ इस प्रकार से ये पैटर्न बना है। अब आठवें नंबर पे अपन ने एक लाइन और ली 50, 59, 50, 59, 68, 77, 68, 77, फिर 86, 95, 86 और 95। तो ये तो अपन ने लाइनें ड्रॉ करके पैटर्न बनाया है। ठीक है, अपने से थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पांचवें नंबर की, जिसको अपन ने सही से ड्रॉ कर लिया। आगे चलते हैं अपन इसी के प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 पर चाहें तो अपन उस 1 से 100 तक की गिनती के हिसाब से भी लिख सकते हैं और चाहें तो अपन इसको थोड़ा अलग हिसाब से भी कर देते हैं। देखो 28 में से फिर दूसरे नंबर पे क्या आया, 25 कितने कम किए, 3 कम किए। ठीक है, फिर 25 से फिर से क्या आया, 22 आए अपने पास, तो फिर से 3 कम किए। इससे फिर से 3 कम करें 22 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 22 से 3 कम किए तो 18। फिर वापस 18 से 3 कम करेंगे तो आएगा 15। ठीक है, ये सबसे 3 कम करते जाते हैं। फिर 15 से 3 कम करेंगे अपन तो 12। फिर 12 से 3 कम करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 9। 9 से 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 6। तो ये हर बार कितने कम किए, यहाँ पे 3 कम कर दिए, जो संख्या थी उससे 3 घटा दिए। आगे चलते हैं। 1 में कितना जोड़ा तो 7 आया, प्लस 6। वापस यहाँ पे प्लस 6 किया, 7 में 6 जोड़े तो 13। 13 में अगर मैं 6 जोड़ूं तो मेरे पास हो जाएगा 19। 19 में अगर मैं 6 जोड़ूं तो ये आ जाएगा अपने पास 25। 25 में 6 जोड़ूं, हर जगह पे यहाँ पर क्या करना है अपने को, 6 जोड़ना है। इसका ध्यान रखना, हर जगह पे 6 जोड़ना है। यहाँ पर हर आगे वाले क्रम में क्या करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, है ना। तो 25 में 6 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 31। 31 में 6 जोड़ता हूँ तो 37। 37 में 6 जोड़ता हूँ, 37 और 3 40 और 3 43, है ना, 43। ये इसका एक पैटर्न, संख्या पैटर्न बन गया है पूरा का पूरा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अब आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न है 50 में से क्या किया कि 46 आ जाए, तो 46 माइनस 50 माइनस 46 करते हैं तो यहाँ पर 4 कम पड़े हैं। ठीक है, एक और संख्या को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 46 में से कितने कम करें कि 42 आ जाए, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर भी 4 कम हुए। तो क्या करना है, हर बार अपने को आगे वाले पद पर जब आएंगे तो 4 कम करते चलना है। तो 42 से 4 कम किया तो 38, फिर 38 से 4 कम किया तो 34, फिर 30, है ना, 4 कम करते चल रहे हैं। फिर आएगा 26, फिर आएगा 22। इस प्रकार से हर पद में अपन 4 कम करते चल रहे हैं। इसमें आगे देखिए, थोड़ा और आगे देखते हैं। 70 से 65, तो क्या किया यहाँ पर, 65 में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो 70 से 5 कम किया तब जाके 65 आ गया, तो 5 कम किया यहाँ पे फिर से 5 कम किया। तो हर पद में क्या करना है अपने को, 5 कम करते जाना है और आगे पद में बढ़ना है। 60 से 5 कम किया तो 55, फिर 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35। इस प्रकार से आगे वाले पद जो है पैटर्न के हिसाब से आ जाएंगे, जो एक बार अपन ने फिक्स कर लिया उसके हिसाब से। आगे देखिए, 3 में कितने जोड़े कि 10 आ जाए तो 7 जोड़ लेते हैं। 10 में कितने जोड़े कि 17 हो जाए तो 7 जोड़ लेते हैं। तो हर पद में क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे और आगे वाले पद में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 में 7 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़े 24, 24 में 7 जोड़े 31, है ना, 31 में 7 जोड़े 38, 38 में 7 जोड़े 45, 45 में 7 जोड़े 52। बस इस प्रकार से पैटर्न बनता जाएगा। तो इसी प्रकार की संख्याएं जब एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती जाती हैं तो इस बढ़ने के क्रम को पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से पैटर्न होता है। कार्यपत्रक 75 और 76 अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। धन्यवाद।